मित्रों, मैं डॉक्टर असीम कुमार दास आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगा। वो है किडनी। किडनी के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमें किडनी का रोग है या नहीं है। तो उन्हें भी पता होना चाहिए। और उन किडनी के रोग अगर संभावित हैं, जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं किडनी के रोग पैदा होने के लिए, उन्हें क्या क्या परहेज करना चाहिए और कैसे वो किडनी फेल्योर से बचे, इन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए सबसे पहले किडनी ये बीन शेपेड स्ट्रक्चर है जो बॉडी में हमने बताया रिब केज के बगल में होता है, जिसमें रीनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, यानी रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है 24 घंटा में? अगर उसको प्रति मिनट के हिसाब से देखें तो ब्लड वॉल्यूम का 24% जो है वो कार्डियक आउटपुट का 24% वो रीनल ब्लड फ्लो होता है। तो यानी करीब करीब 1200 से 1300 ml प्रति मिनट किडनी में ब्लड जाता है। और इसी ब्लड के साथ शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे खान पान या ड्रग्स या जो भी हम लेते हैं उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, एमोनिया या अन्य अन्य, ये सारे घुलनशील पदार्थ जो है वो वाटर के थ्रू रीनल ब्लड फ्लो के माध्यम से किडनी में जाते हैं और किडनी में फिल्टर करके वो बाहर निकाल देते हैं। कैसे फिल्टर करते हैं? तो इस किडनी का एक यूनिट है जो कि कंप्लीट किडनी जैसा काम करता है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये एक वोमेन्स कैप्सूल है, ये एक ट्यूबुल है, प्रॉक्सिमेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये एक लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये कलेक्टिंग डक्ट, इससे यूरिन बाहर निकलता है। ये जो नीचे का पोर्शन है लूप ऑफ हेनले, ये मेडुला के अंतर्गत आता है, मतलब ये यहाँ पे होगा, और ये जो पोर्शन है ये सब यहाँ पे होगा, कॉर्टेक्स में होगा। इस वोमेन्स कैप्सूल में जो ब्लड सप्लाई होता है वो आर्टीरियोल्स के तरह होता है, वो उसको कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये थोड़ा चौड़ा होता है और थोड़ा मस्कुलर होता है। इससे जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ये इफरेंट से बाहर निकलता है। तो इस दौरान यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यही फिल्टर होके यूरिन के माध्यम से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, यूरिया। तो इसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं प्लस वाटर, जरूरत से ज्यादा वाटर फिल्टर हो रहा है, वो हमारे ट्यूबुल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो अनवांटेड वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो जो है ट्यूबुल्स के द्वारा डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। उसको तो कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन। अब कितना यूरिन फॉर्मेशन का जरूरी है? यूरिन फॉर्मेशन में ये फिल्ट्रेशन हो गया, रीएब्जॉर्प्शन जहां एब्जॉर्ब हुआ, ये सिक्रीशन जो बहुत चीजों का सिक्रीशन होता है। कितना यूरिन चाहिए हमको 24 आवर्स में, जिससे कि हमारा एक नॉर्मल नाइट्रोजनस मेडिकल वेस्ट को हम शरीर से बाहर निकाल सके? तो 300 से 400 ml यूरिन जो है वो नॉर्मली जो है वो बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अगर कितना भी गर्म हो, गर्मी प्रदेश में हम रह रहे हो या पानी कम पी रहे हैं, तो भी 300 से 400 ml यूरिन बनेगा और वो मेडिकल वेस्ट को बाहर निकालेगा। अगर हमारा किडनी स्वस्थ, कम भी पानी पी रहे हैं, तो हमारे शरीर का जो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसके ब्रेकडाउन से भी, फैट है उसके ब्रेकडाउन से भी वाटर रिलीज होता है। वो सारा वाटर जो है यहाँ पे काम करता है और रीनल ब्लड फ्लो में, और वो इतना ml यूरिन जो है निकाल देता है डेली। ऐसे हमारा वाटर इंटेक है, हमें पता है कि 2 से 2.5 लीटर। इसको जरा क्लोज करते हैं। 2 से 2.5 लीटर जो है हम पानी पीते हैं प्रतिदिन, और उसी के हिसाब से 1 से 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म होता है। हम अब यहाँ आ जाए कि किडनी के फंक्शन पर। इसका मेन फंक्शन हुआ यूरिन फॉर्मेशन। और भी फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन जो है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यानी जो प्रति मिनट जो फिल्टर होगा उसको हम कहते हैं GFR,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 1 मिनट में कितना फिल्टर हुआ। तो नॉर्मली एक स्वस्थ आदमी में 120 से लेके 100 ml पर मिनट पर बॉडी सरफेस एरिया, इतना जीएफआर जो है होता है। और जीएफआर ही एक मेन इंडिकेटर है जो कि जिस पर निर्भर करता है कि हमारा यूरिन कितना बनेगा। तो जीएफआर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो मतलब मेरा यूरिन फॉर्मेशन घट रहा है। अब है कि किडनी का अगर फंक्शन डाउन हो रहा है तो इसमें जीएफआर को देखना पड़ेगा कि कितना जीएफआर है जो कि हमारे किडनी को मेंटेन कर रहा है। तो अगर ये जीएफआर मेरा 90 तक है, नो सिम्टम, सिम्टम क्या, उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें नॉर्मल होगा। और ये 90 से 60 है तो भी कोई सिम्टम नहीं होगा, नो सिम्टम, और ये नॉर्मल होगा, मतलब इसमें कोई लक्षण नहीं आएगा। भले लक्षण ना आए, लेकिन जब जीएफआर 90 से 60, 90 से घट गया और 60 है, अगर ये बहुत लंबे समय तक रह गया, अगर यही जीएफआर अगर 2.5 से 3 महीना अगर रह गया, तो इसका मतलब है कि किडनी में क्रॉनिकली कुछ डिजीज प्रोसेस चल रहा है। तो इसको हम लोग लेवल करते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। भले इसमें लक्षण नहीं आ रहा है, लेकिन लेट स्टेज में लक्षण आ सकता है और हमारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है। दूसरा इसका मेजरमेंट क्या है, सेंसिटिव इंडिकेटर है क्रिएटिनिन। क्रेटिनिन जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का एक पार्ट है जो कि इजीली हम लैब में इसका लेवल जो है टेस्ट करवा सकते हैं। जीएफआर भी लैब में टेस्ट होगा, लेकिन उसको टेस्ट करवाना हर लैब में नहीं होता है। क्रेटिनिन जो है आपको हर गली मोहल्ले में जो भी लैब्स बने हुए हैं वहां पे क्रेटिनिन टेस्ट बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो क्रेटिनिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर 90 से 60 है 2 से 2.5 से 3 महीना तक, इसका क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा होगा। अब है कि क्रेटिनिन लेवल कितना होता है, सीरम क्रेटिनिन जो है नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली जो है लेस देन 1, ये फीमेल्स में, और मोर देन 1 पॉइंट नहीं, लेस देन 1.4 इन मेल, मतलब 1.4 से ज्यादा नहीं होगा। और क्रेटिनिन बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे एज अगर ज्यादा बढ़ेगा तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाएगा शरीर में। क्यों बढ़ जाएगा, जैसे जैसे एज होगा तो ब्लड वॉल्यूम सूखता है, ब्लड वॉल्यूम सूखेगा तो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, कम फिल्ट्रेशन होगा, कम जीएफआर बनेगा तो यूरिन फॉर्मेशन कम बनेगा और क्रेटिनिन का नहीं निकल पाएगा। उसके बाद सेक्स, फीमेल्स में चूंकि मसल मास कम होता है, जहां मसल मास ज्यादा होगा वहां पे क्रेटिनिन ज्यादा होगा। जो हाईली एक्सरसाइजिंग बॉडी है, जो एथलीट्स हैं, उसमें जो है नॉर्मली जो क्रेटिनिन जो है, क्रेटिनिन कैसे बनता है, मसल में एक्सरसाइज के दौरान जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए जो मसल ब्रेकडाउन होता है उसमें क्रेटिनिन निकलता है। और वो क्रेटिनिन नॉर्मली अगर किडनी में नॉर्मल है तो वो बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर किडनी में नॉर्मल नहीं है तो वो फिर वहां पे रिटेन हो जाता है। तो ये हुआ कि किडनी का लेवल और इसको किए। अब है कि फिल्ट्रेशन और जीएफआर। अब जीएफआर का हम देख लें, हम 90 से 60 तक नो सिम्टम। अगर ये 60 से कम हो गया जीएफआर तो मतलब है कि अब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, मिनिमल सिम्टम्स। ये अभी करेक्टेबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं तुरंत। अगर हम इस फेज में अगर हम देख लिए कि जीएफआर जब 60 है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर ये 60 से 30 आ जाता है जीएफआर तो सिम्टम्स जो है वो मॉडरेटली सीवियर होगा। 60 से 30 अगर हो गया तो 30 से 15 अगर हो गया तो ये सीवियर सिम्टम्स देगा, और 15 से भी कम होगा तो मतलब है कि ये किडनी जो है रीनल फेल्योर में इंटर कर चुका है।
अब आप सोचें कि इसको डायलिसिस करेंगे, लेकिन यहां पर एक बात हम कहना चाहेंगे, सीधे डायलिसिस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले हम ये जान लें कि ये हमारा जीएफआर क्यों घट रहा है। तो जीएफआर घटने का रीजन होता है किडनी का डिजीज। कौन सा डिजीज? जो फिल्ट्रेशन को कम करे। कौन सा डिजीज है जो फिल्ट्रेशन को कम कर रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट डिजीज है वो, अगर पेशेंट जो है अगर हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है, तो इसको मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है और उसके कारण ये मस्कुलर का वॉल जो है थिक हो जाता है और लंबे समय तक अगर हाई ब्लड प्रेशर पर ये नेफ्रॉन्स का जो आर्टेरियोल्स काम करेगा तो ये थिक हो जाएगा और इसका ब्लड सप्लाई जो है किडनी का कम हो जाएगा, मतलब रीनल इस्कीमिया हो जाएगा। किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो जब इस्कीमिया जहां भी होगा तो टिश्यू इफेक्ट करेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और बहुत से फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाएंगे। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स हैं जो ऑक्सीजन जो नॉर्मल है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो फ्री रेडिकल कहलाता है। तो ये कब होता है? जब रीपरफ्यूजन इंजरी होता है। रीपरफ्यूजन इंजरी मतलब रीनल इस्कीमिया हो गया, लेकिन बाद में जब किसी ढंग से कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ाया गया उसको ठीक करके, तो उसके वजह से ब्लड फ्लो हुआ, तो उसके सारे जो मेटाबोलाइट्स हैं, वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो ब्लड में आ जाते हैं। तो एक हुआ हाइपरटेंशन, दूसरा हुआ डायबिटिक। हाइपरटेंशन में क्या होता है? हमने बताया कि इस्कीमिया हो गया। डायबिटिक में फिल्ट्रेशन में शुगर अगर लीक करेगा, तो शुगर लीक करेगा तो ये जो यहाँ पे इपिथेलियम है, ग्लूमेन, यहाँ पे इसके प्रोटीन से, लिपिड से मिलके इसके पोर्स को ये खोलेगा। खोलने के बाद यहाँ पे और भी लीक करेगा और लीक करने के बाद यहाँ पे ये हाइलाइनाइज हो जाता है। इसको कहते हैं हाइलाइनाइजेशन। ग्लोमेरुलस हाइलाइनाइज हो जाता है। और हाइपरटेंशन में क्या हुआ था? हाइपरटेंशन में ये इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया होने के कारण जो इंटरस्टिशियल है ये सब प्रोलिफरेशन होता है और ये थिकनेस हो जाता है। ये थिक होके इसको कहते हैं ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। हाइपरटेंशन में ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ये पैथोलॉजी है जिसके वजह से हाइपरटेंशन और डायबिटीज में ये मेनली डिजीज पैदा हो रहा है। इसके अलावा और अलग कॉजेज भी हैं, इस पर हम ज्यादा बाद में जाएंगे। अब है कि ये और किन चीजों पर निर्भर करता है मेरा क्रेटिनिन। तो क्रेटिनिन जो है निर्भर करता है, एक तो हमने बताया कि जो मसल से निकलता है, दूसरा हम डाइट में कितना प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन हम पैकेज में लेते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं, जबकि जो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन या जो वो प्रोटीन जो है शरीर में ज्यादा इजीली कंज्यूमल हो जाते हैं और वो किडनी को के लिए यूजफुल है। तो अगर क्रेटिनिन ज्यादा ले रहे हैं, अगर ज्यादा हम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिसमें है, तो ये प्रोटीन डाइट का इसका भी बाई प्रोडक्ट क्रेटिनिन होगा। तो अगर हम प्रोटीन डाइट्स को कम करें तो क्रेटिनिन कम होगा। तो क्रेटिनिन को कम करने के लिए ये प्रोटीन डाइट को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं या कुछ इंसेक्टिसाइड्स या एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि किडनी को डैमेज कर रहे हैं बाय द वे ऑफ रिलीजिंग टॉक्सिन्स। ये जो किडनी को डैमेज कर रहे हैं, फिर उसी प्रोसेस के द्वारा ये क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। एक है कि लॉन्ग टर्म ऑफ एनाल्जेसिक्स अगर खा रहे हैं, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है या जॉइंट्स, या लगातार 6 महीने से वो दर्द की, साल भर से दर्द की दवा खा रहा है, तो पता चला कि उसका जो ट्यूबुल्स है ये डैमेज हो जाता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव यूज ऑफ एनाल्जेसिक में कौन? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग।
अगर ये खाते हैं तो एक्यूट रीनल इंजरी होता है, एक्यूट रीनल इंजरी। इसको आप कह सकते हैं जैसे सी के डी था तो ए के डी, एक्यूट किडनी डिजीज। इसमें सडनली जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। किडनी लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, 6 महीना 8 महीना साल भर से खा रहा है ब्लड की दवाई, अचानक देता है उसका क्रिएटिनिन लेवल जो है 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो ये जो है इसके लिए क्या करना है, इमीडिएट आप एनालिसिक ड्रग को टोटली ड्रॉप कर दीजिए, आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो है। और दूसरा, किडनी को रिवाइव करने के लिए जितने भी उपाय हैं उसको करने होंगे। अब एक चीज यहां जानना है कि कितना प्रोटीन जो है, कितना एनपीएन यानी क्रिएटिनिन कह सकते हैं निकालेगा जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं बॉडी। अब अगर हमारा जीएफआर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, 120 है, 120 जीएफआर पर हम 12,000 मिलीग्राम एनपीएन उसको हम किडनी जो है निकालने में सक्षम है। तो 12,000 एनपीएन कितने में आएगा, तो इसको पता कर सकते हैं कि 100 ग्राम प्रोटीन अगर खाते हैं तो उसमें निकलता है 15,000 मिलीग्राम एनपीएन। यानी अगर हमारा किडनी का जीएफआर बिल्कुल नॉर्मल भी और 100 ग्राम प्रोटीन अगर हम रोज खा रहे हैं तो किडनी ओवरलोडेड है, क्योंकि वो जीएफआर उसको निकालने में सक्षम नहीं है। फिर भी कुछ दिनों के बाद अगर बिल्कुल हेल्दी किडनी है तो हाइपर फंक्शन होता है किडनी का और ज्यादा फंक्शन करके वो उसको निकाल लेता है, लेकिन धीरे धीरे किडनी जो है सिक होता चला जाता है। अब यही मान लीजिए अगर 50 ग्राम किडनी प्रोटीन अगर हम खा रहे हैं, 50 ग्राम प्रोटीन का मतलब हो गया 7,500 मिलीग्राम एनपीएन। तो 7,500 एनपीएन इसको बाहर निकालने के लिए मेरा जीएफआर अगर 50 है यानी 90 से 60, ये भी इसको निकालने में 7.5 ग्राम को ये सक्षम है। 50 ग्राम अगर हम खाते हैं तो 90 से 60 भी अगर मेरा जीएफआर है तो इसको निकाल देगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन का लोड है वो कितना हम लोड दें किडनी पर ताकि वो उसके शरीर को बाहर से निकाल दे। तो किडनी के लोड को अगर हम घटाते हैं तो किडनी को हम रेस्ट देते हैं। इसलिए जब भी कोई भी पेशेंट जिसका कि क्रिएटिनिन बढ़ गया है, हम कहते हैं कि रीनल फेल्योर में जा रहा है मरीज, तो आप इमीडिएटली अपने प्रोटीन डाइट को कट कर दीजिए। और अगर प्रोटीन खाना भी है तो वो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स हैं, कुछ हैं जिसको कि मैं बताऊं। इसी प्रकार से अगर जीएफआर किसी का 15 हो गया, 15 से नीचे अगर जीएफआर हो गया तो भी हम 1,000 मिलीग्राम एनपीएन को आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन डाइट को लिमिट करके हम इसको ये करेंगे, जीएफआर जो है के हिसाब से प्रोटीन डाइट लेंगे ताकि किडनी पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। अब एक चीज यहाँ पे आपने देखा, हमने बताया कि नो सिम्टम 90 से 60 तक है, कोई लक्षण नहीं देता है, सिवाय कि 90 से 60 बहुत लंबे समय तक हो जाएगा तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज कहलाएगा, उसमें क्रिएटिनिन लेवल हाई होगा। जब 60 से कम होता है तो मिनिमल सिम्टम देता है। तो क्या मिनिमल सिम्टम्स सबसे पहले पता चलता है? इमीडिएटली जो है वो पेशेंट बहुत थकान महसूस करेगा, मेंटल कंफ्यूजन होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका शरीर फूल जाएगा, चेहरा फूलेगा, ये रिस्ट जॉइंट फूलेगा, एंकल जॉइंट फूलेगा, धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वाटर निकल नहीं पा रहा है, और जो वाटर नहीं निकल रहा है तो उसके साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी रिटेन कर रहा है, तो वो रिटेन करने से और भी वाटर रिटेन हो रहा है। तो मैंने एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा, बहुत लंबे समय के बाद जो है पेट में और फ्लूइड एसाइटिस भी हो जाएगा।
फिर नोजिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगेगा, यानी सामान्य जो है लक्षण उनमें उत्पन्न होने लगेंगे और पेशाब का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो ये सब जो है वो जब 60 के नीचे जीएफआर होगा तो वहां अपीयर होना शुरू होगा, मॉडरेटली सीवियर सिम्टम्स होगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे ये सब स्टेज है जिसमें कि हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं 30 से 15 तक सीवियर। ये सब रिवर्सिबल है, यहां तक जो है हम कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं। अब एक चीज और बताना है यहाँ पे, क्रेटिनिन लेवल अगर 3 तक, ये बहुत स्लो राइज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर यही क्रेटिनिन लेवल 3 से ज्यादा हो जाए तब ये फास्ट राइज करता है, तेजी से बढ़ेगा और पता चलेगा वो 3 से जो है 10 हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी 3 तक जो है वो मेरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू है, 3 से ज्यादा क्रेटिनिन हो रहा है, इसका मतलब मेरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस और ज्यादा हैम्पर हो गया है, और प्लस रीनल इस्कीमिया के कारण लैक्टिक एसिडोसिस हो गया है, और अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के बॉडी में जमा होने के कारण जो है एसिडोसिस पैदा हो रहा है, और ये एसिडोसिस जो है फर्दर टिश्यू डैमेज कर रहा है किडनी का, और वो उस हालत में वो क्रेटिनिन तेजी से बढ़ने लगता है। अगर 3 से ज्यादा क्रेटिनिन हो जाए तो यू गेट अलर्ट कि आप इमीडिएटली उसको हमको रिवर्ट करना है, और रिवर्ट करने के लिए आपको सबसे पहला है कि किडनी को रेस्ट देना है, और रेस्ट प्रोटीन लोड को कम कर देना है, सबसे पहला काम। और जितने भी चीजें हैं जो कि किडनी को डाउन करने के लिए काफी है, जो डैमेज कर रहा है, उस चीजों का सेवन हम बंद करते हैं, जैसे कि कैफीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या बहुत खटाई है, अचार, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करें। पानी जो है बॉडी को डिहाइड्रेट न रहने दें, पानी भी ज्यादा पिए, उसी अनुपात में पिए जितना कि यूरिन में फॉर्मेशन हो रहा है, इनपुट आउटपुट को मेंटेन करते हैं। प्रोटीन लोड को कम करना है, शरीर को हाइड्रेट रखना है, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 2 डिजीज जो कि ग्लोमेरुलस को डैमेज कर रहा है, हाइपरटेंशन एंड शुगर। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, कुछ नहीं, आप क्रेटिनिन पर ध्यान मत दीजिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे, अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे जिसमें कि जो है इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन खाएंगे, एक्सेस ऑफ जो पैकेज प्रोटीन आता है जिसमें बहुत तरह का, हर तरह का प्रोटीन, वो नहीं खाएंगे, तो आप देखेंगे आप किडनी को रेस्ट दे रहे हैं। इसके साथ ही हमने बताया कि हाइपोक्सिया होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, फ्री रेडिकल्स इंजरी होगा। तो ये फ्री रेडिकल इंजरी को कॉम्बैट करने के लिए हम जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ मिलेगा? तो वेजिटेबल सोर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके साथ कुछ दवाइयाँ भी हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जो कि सिलिमेरिन है, अल्फा लिपोइक एसिड है, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम उसको लेंगे। तीसरा है क्या कि अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे, टहलना वलना बिल्कुल बंद, क्योंकि स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसके कारण क्रेटिनिन बनता है। तो क्रेटिनिन बनने को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दें। कुछ चीज़ें हैं हमारे खाने के लिए जो कि किडनी को रेस्ट देता है, और वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है उसमें, जैसे लहसुन, अनानास, जामुन, गाजर, भुट्टे का बाल, ये सब कुछ ऐसा है जो कि किडनी के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब है कि नेफ्रॉन रीजनरेटिंग डाइट इसको कहते हैं, कि जो नेफ्रॉन मेरा डेथ हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उसको रीजनरेट कैसे करें। यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है, रीजनरेटिंग वर्ड जो है ये मिसनोमर है। लीवर तो रीजनरेट करके अपने फंक्शन को रिकूप कर सकता है, लेकिन नेफ्रॉन एक बार डैमेज हो गया तो रीजनरेट नहीं हो सकता है। फिर भी अगर उसका जीएफआर घट गया है, तो वो रीनल फेल्योर यहाँ तक पहुंच गया है, तो वो 50% इंप्रूवमेंट हो जाएगा बाय वे ऑफ, जो हम कह सकते हैं कि जीरो लोड ऑन द किडनी। किडनी पर बिल्कुल जीरो लोड दें, और उसके लिए एल्कलाइन फूड्स खाएं, हाईली वाइब्रेशनल एल्कलाइन फूड, मैंने एसिड का जहां से ज्यादा परहेज करें। ये
मैं समझता हूँ कि मैंने एक ओवरव्यू दिया कि किडनी का रोगियों के लिए क्या परहेज करना जरूरी है और किस प्रकार से किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होता है। अब मैं इसके अगले वीडियो में इसका और जो बचा पार्ट्स है उसको बताऊंगा। धन्यवाद।